हम अपने पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कंपोजिशन इन बेल्जियम, फिर हमने पढ़ा रीजंस ऑफ टेंशन इन बेल्जियम, अब हम पढ़ना है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। चलो शुरू करते हैं एक धमाके के साथ, बूम। जैसे कि अब तक पढ़ चुके हैं कि एथनिक कंपोजिशन क्या होता है और एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम कैसे हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा रीजंस ऑफ टेंशन फॉर बेल्जियम, उसके बाद हमने पढ़ा एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका, उसके बाद फिर हम गए मेजोरिटेरियनिज्म, फिर मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, उसके बारे में हम पूरी तरह जान चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारी बुक पे वो है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, तो अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, कोई किसी भी टाइप का एडॉप्शन। ठीक है, तो बेल्जियम में किस तरह से मॉडिफिकेशन किए गए या फिर क्या चीजें अडॉप्ट की गई। ठीक है, तो उसका पहला पॉइंट ये है, the Belgian leaders amended their constitution four times between 1970 and 1993. Features of the Belgian constitution. जो बेल्जियम के बड़े बड़े लीडर्स थे ना, उन्होंने बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट्स लाए। 4 बार अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस लाना, और वो चेंजेस वो 4 बार लाते रहे कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 से 1993 के बीच में, जब तक उनके रीजन ऑफ टेंशन खत्म ना गए उनकी कंट्री के। तो जिसका फर्स्ट पॉइंट बनता है वो ये है, ये वो चेंजेस लाए थे। पहला चेंज ये रहा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन नंबर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना फ्रेंच या फिर डच किसी भी लैंग्वेज से, वो इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, और जो इसका सेकंड पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को फुली पावर कर दिया, और उसके बाद ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा दोनों ग्रुप्स का, और ब्रुसेल्स में एक अलग गवर्नमेंट भी बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी। और जिसका फोर्थ पॉइंट है वो ये है, कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। उन्होंने एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाया जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके पास पावर्स थी कि वो लैंग्वेज, कल्चरल और एजुकेशनल इश्यूज पे अपना कंसर्न रख सके, और अब कोई भी अगर दिक्कत आती है इन सारी टॉपिक्स पे तो वो इन चीजों को चेंज कर सके, और ये राइट सिर्फ कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास ही था। जो इसका आखिरी पॉइंट है वो है फिफ्थ, वो उसमें हम पढ़ते हैं स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड support from majority of members of each linguistic groups. No single community can take decision unilaterally. कोई भी अगर स्पेशल लॉ इंप्लीमेंट करना है ना देश में, या फिर कोई भी स्पेशल लॉ अगर देश में लाना है, तो जितने भी लैंग्विस्टिक ग्रुप्स है उस कंट्री के, उनके सबकी मेजोरिटी चाहिए, नहीं तो वो लॉ पास होगा ही नहीं। या फिर कोई भी एक भी लैंग्विस्टिक ग्रुप उसको यूनिलैटरली पास नहीं कर सकता, मतलब उस लॉ को अकेले ही पास नहीं कर सकता किसी एक की सहमति से, उसके लिए सबकी मेजोरिटी चाहिए। और जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखा है, चाहे आप इनमें से 5 पॉइंट लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन है अकोमोडेशन इन बेल्जियम कैसे हुआ, और या तो इन 5 में सिलेक्ट करके ये वाला आखिरी वाला भी लिख सकते हैं, 5वां जो ये गिन सकते हैं। छठा है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, फ्रेंच, डच एंड जर्मन। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो उनको चूज करने के लिए लैंग्विस्टिक ग्रुप्स के लीडर्स को चुना गया, जो कि थे फ्रेंच, डच और जर्मनी के। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस में चैप्टर को मजेदार तरीके से कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।